नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिषम एकेडमी में। आज बात करेंगे, अभी तो हम क्रिप्स मिशन पढ़ चुके हैं, शिमला सम्मेलन पढ़ चुके हैं और बहुत सी चीज़ पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन क्या होता है, आया था ये भारत में, कब आया था, कैसे आया था, किसने भेजा था, इसके बारे में समझेंगे। और थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एक ही टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। समय ना बर्बाद करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं और करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो इसके पॉइंट्स हम लिखते चलेंगे और आप आराम से इसको समझते चलिएगा। ठीक है, बात है वहाँ के प्रधानमंत्री की। जब क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन जब आया था तब प्रधानमंत्री वहाँ के थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और जब ये कैबिनेट मिशन आया तब उसी समय बने हुए थे वहाँ के प्रधानमंत्री एटली। कौन थे? एटली। ठीक है, जो एटली प्रधानमंत्री थे, इनका पूरा नाम था क्लीमेट एटली। अब एटली हम लिख रहे हैं शॉर्ट में क्योंकि अगर एटली समझ जाएंगे तो क्लीमेट एटली अपने आप मुंह पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एटली जो है वो कौन है? ये पीएम है। ठीक है, बन गए। कब बने ये बने 1945 में। ठीक है, 1945 में ये प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन के। अब उसके बाद क्या होता है, ये बने किस पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी के थे। जो वहाँ की पार्टी थी लेबर पार्टी की थी। लेबर पार्टी जो थी वो उदारवादी दृष्टिकोण की पार्टी थी। ठीक है, तो एटली बने प्रधानमंत्री 1945 में। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। अब बात आती है 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 14 मार्च 1946 को एटली ये घोषणा करते हैं। कौन घोषणा करता है? एटली घोषणा करते हैं। कहाँ से करते हैं? हाउस ऑफ कॉमन से, जो कि वहाँ की संसद है, वहाँ से घोषणा करते हैं कि क्या घोषणा करते हैं कि भारतीयों को, इसको नीचे लिखते थोड़ा, कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। किसने कही ये बात? ये बात कही एटली ने। एटली कौन है? प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि भारतीय जो हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। अभी तक विंस्टन चर्चिल से जब ये बात कही गई थी, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे भारतीय, तो हमेशा उसको नकारा जा रहा था। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात को सहमति दी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये उदारवादी दृष्टिकोण की पार्टी थी जिसका नाम लेबर पार्टी था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन में उन्होंने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि एटली ने, किसने? इन्होंने ही एक समिति का गठन किया। एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसने किया? एटली ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और कहा कि आप भारत जाइए, आप भारत जाइए। पार्टी का जो समिति थी उसका नाम रखा उन्होंने कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों नाम रखा गया? कैबिनेट मिशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो कैबिनेट के ही, मतलब प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उसी कैबिनेट के ही सदस्य थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। यहाँ तो अब बात पड़ गई कैबिनेट मिशन की, इस तरीके से नाम पड़ा कैबिनेट मिशन का। अब बात करते हैं कि जो 3 सदस्य आए थे वो कौन कौन थे। जो 3 सदस्य आए थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले स्टैफर्ड क्रिप्स थे। स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, दूसरे थे, क्या नाम आपका, एवी अलेक्जेंडर। और फिर पैंथिक लॉरेंस। तीसरे थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपके व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उसमें बता रहे हैं कि वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे।
ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे, ये थे नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। पैंथिक लॉरेंस जो थे, ये जो है थे हमारे, ये भारत सचिव थे। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ठीक है, यहाँ तक बात हुई कैबिनेट मिशन की। अब कैबिनेट मिशन का निर्माण हो चुका है, एटली ने इसे अनुमति दे दी है कि आप भारत जाइए और संविधान सभा की गठन की बात कीजिए, अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। ठीक है, ये सारे कार्य करने हैं। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा इरेज करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है। इसमें पॉइंट ये है कि जो अध्यक्ष थे इस समिति, जो कैबिनेट मिशन आया था, इसके अध्यक्ष जो थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, क्योंकि ये सचिव थे ना, इस वजह से। फिर बात आती है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो था वो कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को, अब मिशन आ चुका है यहाँ पर, 24 मार्च 1946 को मिशन जो था वो दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को तात्कालिक रूप से, मतलब तुरंत 16 मई 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया। किसका गठन किया? 16 मई 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन, और संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान के निर्माण के लिए इस कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की। देखो, यहाँ तक तो बात थी, हम इसकी पृष्ठभूमि बना रहे थे कि कैबिनेट मिशन क्या है, कैसे बना, इसका नाम कैसे पड़ा, उसने क्या किया, कब आया, 24 मार्च को आया, अंतिम सरकार गठन कब किया, 16 मई को किया, उसने रिपोर्ट दे दी 16 मई को अपनी। ये तो बात थी कैबिनेट मिशन की। अब कैबिनेट मिशन ने एक योजना रखी। योजना क्या रखी कि जो ये प्रावधान होंगे, कैबिनेट मिशन जो आया वो योजना रखेगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे उसको समझते हैं। अब बात करते हैं योजना की। जो योजना उसने प्रस्तुत की उसमें क्या क्या प्रावधान था, कैबिनेट मिशन जो योजना प्रस्तुत की उसमें क्या क्या था। सबसे पहला प्रावधान का कि भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा, संघ मतलब यूनियन। उसका निर्माण किससे होगा? उसका निर्माण दो चीज़ों से मिलकर होगा, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर उसका निर्माण होगा। अब ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर भारत संघ का निर्माण होगा और केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का विभाजन भी हो जाएगा। पर जो अवशिष्ट विषय बचेंगे वो राज्यों के, प्रांतों के पास होंगे। अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास होंगे। क्लियर है? भारत एक संघ होगा, ब्रिटिश प्रांत से मिलकर बनेगा, देसी रियासतों से मिलकर बनेगा। इसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची, इसके बारे में बात की बताई थी आपको। और उसमें जो बचेंगे अवशिष्ट विषय, ठीक है, राज्य के विषय जो होंगे, केंद्र के जो विषय होंगे, उसमें विभाजन तो हो जाएगा, पर जो अवशिष्ट विषय बचेंगे, जिसमें अभी आप पिछले जो एक्ट आए थे उसमें बताया था कि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास होंगे, पर इसमें क्या किया गया कि अवशिष्ट विषय जो होंगे वो प्रांतों के पास होंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट आता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। यह भी सही है।
पाकिस्तान की मांग को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। अब भैया कह दिया कि पाकिस्तान जो आप मांग रहे हैं मुस्लिम लीग से, अब वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन होगा, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन है वो किससे मिलकर बनेगा? संविधान सभा का गठन जो होगा वो किससे मिलकर बनेगा? वो बनेगा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों से, विधानमंडलों के सदस्यों से, और देसी रियासतों से के सदस्यों से, देसी रियासतों के सदस्यों से। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन, संविधान सभा बनेगी उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे ये बात की गई है। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य होंगे और देसी रियासतें उनके सदस्य होंगे। और उसमें बात की गई जो ये सदस्य चुने जाएंगे ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल से, यहाँ लिख दें, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, दोनों के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुने जाएंगे। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आखिर होता क्या है, तो उसको समझेंगे। अप्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष मतलब जो सामने ना हो, क्योंकि जो प्रांतीय विधानमंडल होगा, ये मान लीजिए प्रांतीय विधानमंडल है, इसके जो सदस्य चुन के आएंगे, इसके जो सदस्य चुन के आएंगे उनको कौन चुनेगा? उनको जनता चुनेगी। ठीक है, और जो ये सदस्य होंगे उन सदस्यों में से जो चुन के जाएगा वो जाएगा संविधान सभा में, वो जाएगा संविधान सभा में। तो जनता ने पहले प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना और उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, संविधान सभा के सदस्य को चुना। तो इस तरीके से जनता ने डायरेक्ट तो चुना नहीं, डायरेक्ट नहीं चुना, तो इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अगर जनता डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्य को चुन रही होती तो इसे हम प्रत्यक्ष चुनाव मंडल कहते। ठीक है, अब इसमें बात की गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अथवा प्रतिनिधि होगा संविधान सभा में। मतलब मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, ये बड़ा है, इसकी 30 लाख जनसंख्या है, तो यहाँ से जो सदस्य चुनकर जाएंगे वो सिर्फ 3 जाएंगे, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ एक ही सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, इसमें बात की गई कि प्रत्येक समुदाय के विधानमंडलों के सदस्यों को, विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उन्हें प्रत्येक समुदाय के, उन्हें उन्हीं के समुदाय द्वारा चुना जाएगा, मतलब विशेष समुदाय द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, ये बात होगी भैया कि प्रत्येक समुदाय के जो विधानमंडल होंगे उनके जो सदस्य होंगे उनके समुदाय द्वारा ही वो सदस्य चुने जाएंगे विधानमंडल के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई विधानमंडल की, प्रांतीय विधान मंडलों की। अब देसी रियासतों के सदस्य कैसे चुने जाएंगे इसकी तो बात कर लें। अब बात करते हैं देसी रियासतों की। तो देसी रियासतों के जो सदस्य होंगे, देसी रियासतों के जो सदस्य होंगे उन्हें कैसे चुना जाएगा? उन्हें इस प्रकार से चुना जाएगा कि समझौता समिति, सबसे पहली बात समझौता समिति द्वारा चुना जाएगा। समझौता समिति क्या है? समझौता समिति जो है वो जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं, जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं उन्हीं के द्वारा वही सदस्य इस समिति में होंगे। कौन से? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जो होंगे वही समझौता समिति में होंगे। और दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा कि देसी रियासतों के चुने हुए सदस्य।
अब देशी रियासतों के भी सदस्य चुने जाएंगे। देशी रियासतों के सदस्य और समझौता समिति के सदस्य आपस में मिलकर मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो जो उस पर विचार विमर्श होगा उससे देशी रियासतों के सदस्य विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। देशी रियासतों के सदस्य विधानसभा के लिए, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आएगा कि देशी समझौता समिति क्या है और देशी रियासतों के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इस बारे में हमने आपको बता दिया। कहते हैं कि सभा सदस्य संख्या, जो विधानसभा की सदस्य संख्या थी, विधानसभा की सदस्य संख्या वो 389 निश्चित की गई। अब भाई सदस्य चुन लिए गए 10 लाख पर, 10 लाख के आधार पर चुनी गई एक सदस्य, ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या होगी, एक सदस्य चुना जाएगा। तो विधानसभा की सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, ठीक है। अब 389 में क्या क्या होगा कि 292 जो होंगे वो होंगे हमारे ब्रिटिश प्रांत से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से। फिर बात करते हैं 93 जो होंगे वो देशी रियासतों से होंगे, देशी रियासतों से होंगे। और 4 जो होंगे वो कमिश्नरी एरिया से होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। 292 जोड़ लीजिए, इसमें आपका 389 ही बैठेगा, ठीक है। 292 या 93 इसको आप जोड़ेंगे जब तो 389 ही आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये सदस्य चुने गए ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। इसके आगे की बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब ये तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या की बात थी। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग का था, दूसरा खा और तीसरा गा, मतलब ABC आप भी कह सकते हैं, ABC। इसमें थे मद्रास, मुंबई, यूपी जिसे संयुक्त प्रांत बोलते हैं, बिहार और आपका मध्य प्रांत, ठीक है। फिर बात करते हैं खा की, मध्य प्रांत, इसमें एक उड़ीसा भी है, एक उड़ीसा भी है। ये थे का वर्ग में। अब खा वर्ग में जो था वो था पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिम और उत्तर का प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर क्या, जैसे ये दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, या साउथ होता है। तो पश्चिम मतलब वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट, ये वाले क्षेत्र जो भारत का ये वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र था उसे पश्चिमोत्तर प्रांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तर प्रांत में आपका पंजाब और आपका सिंध था, पंजाब और सिंध था। वर्तमान के नक्शे से आप कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, बांग्लादेश का विभाजन हो चुका है। तो आप जोड़ के चलिए, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ के चलिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। खा में आता है आपका असम और बंगाल, असम और बंगाल। ये हो गए कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, वो भाग आपको बता दिए गए। अब बात करते हैं कि एक और पॉइंट है इसमें कि जो हैदराबाद की रियासत थी, कौन सी, हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। संविधान सभा में भाग मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं चुने गए थे, इसने भाग लेने से मना कर दिया था। ये था आपका कैबिनेट मिशन, थोड़ा बड़ा था और बहुत से पॉइंट्स थे, क्योंकि ये बड़ा है ही भैया, और इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। और एग्ज़ाम के तरीके से सोचा जाए तो उसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, और इनको पूरा होते ही मैं एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा। जो अभी तक जो हुआ है, जो भी कराया गया है, उसके क्वेश्चंस एक क्लास होगा,
उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।